हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं रिजल्ट्स ऑन रिलेशन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम शुरू करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, राइट। सो अभी हम क्या देख लेते हैं, हमें जैसा कि देखना है हमारी बात हुई थी पार्टीशन ऑन ए सेट। अगर आपको पार्टीशन समझ आ गया तो इक्विवेलेंस क्लास जो है, इक्विवेलेंस क्लास ये आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं चाहिएगी। अगर आपको पार्टीशन आ गया तो इक्विवेलेंस क्लास अपने आप आ जाएगा। पार्टीशन क्या बोलता है, देखिए वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ से समझाने वाला हूँ। पार्टीशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है जो नॉन एम्प्टी है, और एफ क्या है, या फिर आप बोल दीजिए पी बोल दीजिए अगर आपको अच्छा लगे। P इज ए पार्ट, क्या बोलूं मैं, P इज सबसेट ऑफ ए। P क्या है, सबसेट ऑफ ए, या फिर मैं बोलूं P इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। जो A के सबसेट्स है उनका कलेक्शन है, ठीक है, उनका कलेक्शन क्या है, P। यानी P जो हमारा P है वो कैसा है, वो है P1, P2 एंड सो ऑन Pn। और ये कलेक्शन कैसा है, फाइनाइट है। कलेक्शन कैसा है, फाइनाइट है, यानी ये इनफाइनाइट नहीं, इनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर P1, P2 एंड सो ऑन Pn आर सबसेट्स ऑफ A, ठीक है। जो ये P1, P2, Pn है वो क्या है, A के सबसेट्स हैं। और इन सबको मिला के एक जो हमने नया सेट बनाया, जो नया कलेक्शन बनाया, वो क्या है हमारा P। तो P इज कॉल्ड पार्टीशन ऑन सेट A इफ, ठीक है। P जो है वो A का पार्टीशन कहलाएगा। कब कहलाएगा, अब वो समझिए। पहली कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि कैसे लिखूं मैं ऐसे लिखता हूं, चलिए। इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स इज एम्प्टी। यानी कि अगर आप किसी Pi का इंटरसेक्ट करते हैं P जैसे, तो वो आपको 5 मिलना चाहिए, वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप ये जो आपका P सेट है, इसमें से जो आपकी ये सबसेट्स है ना, सबसेट्स का कलेक्शन है, इसमें से अगर आप कोई से भी दो सबसेट्स ले लें, कोई से भी दो अलग अलग, I नॉट इक्वल टू J, यानी अगर आप कोई दो अलग अलग सबसेट्स ले रहे हैं, उनका अगर आपने इंटरसेक्शन किया तो वो कैसा आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप इनका यूनियन ले, अगर जितने भी Pi हैं, यानी वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 2 से लेके n तक, ठीक है। अगर आप यूनियन लेते हैं Pi तो आपको वापस सेट A मिल जाए, यानी कि A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Pi वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। अगर आप P1 यूनियन P2 यूनियन P3 एंड सो ऑन अप टू Pn, इनका एक यूनियन बना देते हैं, इन सेट्स को जोड़ देते हैं, तो आपको वापस जो आपका सेट गिवन है वो मिल जाना चाहिए। इस कंडीशन में P को आप क्या बोलेंगे, पार्टीशन बोलेंगे। पार्टीशन की दो कंडीशन, पहला कि डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, जो आपका P है उसके अंदर जो सबसेट्स हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए, और इन सबको मिलाने पर, इन सबका यूनियन लेने पर आपको क्या मिल जाना चाहिए, वापस आपका जो सेट A है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। बस ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो हो जाएगा पार्टीशन, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, मैं कंडीशंस रहने देता हूं, हम एग्जांपल समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज करिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं इंटीजर्स, मैं बात कर रहा हूं इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी
नेगेटिव नंबर सारे, जीरो और पॉजिटिव नंबर। और कैसे नंबर्स? डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स मेरे इंटीजर्स का सेट लिया मैंने, उसके ऊपर मैं पार्टीशन डिफाइन करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये जो सेट है ये मेरा क्या हो गया? सेट ए हो गया। ये मेरा हो गया सेट ए। इसके ऊपर मैं पार्टीशन डिफाइन करना चाह रहा हूं कि a माइनस बी अगर मैं करूं तो वो एक वापस इंटीजर आना चाहिए। अगर मैं a माइनस बी करूं तो वापस इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? या फिर अगर मैं बोलूं इसके ऊपर माइनस ना डिफाइन करके मैं डिफाइन करता हूं, अगर मैं इंटीजर को 3 से सपोज 2 से डिवाइड कर रहा हूं, हर इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, रिलेशन डिविजिबल बाय 2, मैं इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूं, हर नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ सकता है? मेरे पास रिमाइंडर आ सकता है या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, उसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता, राइट? तो मेरी एक इक्विवेलेंस क्लास बनेगी 0 की, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 अंडर द रिलेशन R क्या होगी? ठीक है, ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक एलिमेंट लिखा है 0। इसका मतलब आपको ऐसे एलिमेंट्स इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आपको 0 मिल जाए। अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 0 मिल जाए, क्योंकि मेरा सेट क्या डिफाइंड है? डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनका अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे 0 मिल जाए। तो ऐसे कैसे एलिमेंट्स होंगे? बहुत सारे होंगे, -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। सेट है ना, तो कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे। देखिए मेरे पास क्या हो जाएंगे? सारे इवन नंबर्स, भले ही वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और 0, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा इनको तो मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0, राइट? उसके बाद मुझे डिफाइन करनी है एक इक्विवेलेंस क्लास 1, मुझे एक इक्विवेलेंस क्लास 1 डिफाइन करनी है। वो कैसी? कि मैं अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 1 मिले, तो वो क्या क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे -3, -1, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे नंबर है जिन्हें अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और देखिए, अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें, इन दोनों का यूनियन कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि अगर आप इक्विवेलेंस क्लास 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 1 कर दें तो क्या आपको पूरा इंटीजर का सेट मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, पूरा इंटीजर का सेट मिल जाएगा। इंटीजर का सेट यानी ए मिल गया। ठीक है, और सेकंड कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि यूनियन से हमको वापस वही सेट मिल जाए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट होना चाहिए, इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। तो देखिए, क्या इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन मिलेगा? कुछ भी, एक भी नंबर कॉमन मिलेगा? नहीं। तो अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास 0 का इंटरसेक्शन कर दूं 1 से तो क्या मिल रहा है? 5। यानी कि ये मेरे क्या बना रहे हैं? ये मेरे बना रहे हैं पार्टीशंस। क्या बना रहे हैं? पार्टीशंस। पार्टीशन यानी क्या? अगर आप पार्टीशन कर रहे हैं किसी सेट का तो पार्टीशंस जो है वो डिसजॉइंट होने चाहिए, और उनका अगर आप उन सबको जोड़ दें, उन सबका यूनियन ले लें तो आपके पास जो गिवन सेट है वो वापस बन जाना चाहिए। बस इतनी सी बात। और ये जो आपको 0 और 1 दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास हमने क्या क्या डिफाइन करी? 0 और 1। और रिलेशन, किस रिलेशन पर इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करी हमने? रिलेशन है डिविजिबल बाय 2। यानी कि रिलेशन के साथ साथ इक्विवेलेंस क्लास भी चेंज होती जाती है। अगर यहां पर डिविजिबल बाय 2 की जगह डिविजिबल बाय 3 हो जाता, अगर 2 की जगह डिविजिबल बाय 3 हो जाता, तो मुझे यहां पर एक और इक्विवेलेंस क्लास इंड्यूस करनी पड़ती, और वो क्या हो जाती? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिमाइंडर 2, राइट? और ये सेट चेंज हो जाते सारे। तो मेरे पास क्या आया था? मेरे पास पार्टीशन में 3 सेट्स आते हैं।
0 1 2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे, देखिए इसको आप लिखेंगे P जो आपका पार्टीशन है वो किसके इक्वल हो गया? पार्टीशन इज इक्वल टू 0 1 2, 0 1 2। 3 के केस में, अगर 2 के केस में होता तो ये जो 2 है ये नहीं आता, सिर्फ 0 और 1 एलिमेंट होते। ठीक है, तो पार्टीशन बेसिकली क्या होता है? पार्टीशन एक तरह से कलेक्शन होता है इक्विवेलेंस क्लासेस का। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं? इक्विवेलेंस क्लास होती है कि अगर आप किसी इक्विवेलेंस क्लास में, कोई इक्विवेलेंस क्लास आपके पास डिफाइंड है, उसका कोई भी एलिमेंट ले लें और जो रिलेशन आपके पास डिफाइंड है उस रिलेशन को उस पर अप्लाई कर दें, तो हर एलिमेंट, उस इक्विवेलेंस क्लास का हर एलिमेंट एक ही आंसर देगा, एक ही आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए, अगर ये 0 इक्विवेलेंस क्लास आप देखें, रिलेशन अप्लाई करें डिविजिबल बाय 2, इन सबको आप डिवाइड करिए 2 से, क्या आपको यही आंसर मिलेगा? राइट? तो इक्विवेलेंस क्लास के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, या फिर मैं बोलूं सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, सेम नहीं सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, हैविंग सेम प्रॉपर्टी डिफाइंड बाय द रिलेशन। यानी कि उनके पास प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, हर एलिमेंट के पास, किसी इक्विवेलेंस क्लास के हर एलिमेंट के पास सेम प्रॉपर्टी होती है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस फॉर्म से पार्टीशन, आसान भाषा। ठीक है, तो यहीं पर हम पार्टीशन, इक्विवेलेंस क्लास, और अगर मैं बोलना चाहूं तो रिलेशन, जो हमारा रिलेशन जो है वो यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में with the topic named function, its domain, range, etc. types of functions, functions की properties, functions के operations, algebra of functions, बहुत सारी चीजें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।